अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो अपने एंट्री टेस्ट की सीरीज है उसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में इजीली किस तरह दाखिल हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी में जाना हमारे लिए किस तरह इजी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्री टेस्ट की, तो जाहिर है अगर आगे एंट्री टेस्ट देना है तो सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एंट्री टेस्ट किस बला का नाम है। एंट्री टेस्ट होता क्या है? वो एक अलग बात है कि जब हम छोटी क्लासेस में 9th 10th में होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं तो मोस्टली हमारे टीचर इस हवाले से हमें कभी बताते ही नहीं है, ना कभी हमें इस चीज़ के हवाले से गाइड करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमें ये सब कुछ इजीली पता लग जाएगा अभी देखें। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्री टेस्ट क्या चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान में जो एंट्री टेस्ट होते हैं हम जस्ट उन्हीं की बात करेंगे क्योंकि मोस्टली जाहिर है हम यहाँ भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में एंट्री टेस्ट, अब जब हम एफ एस सी आई सी एस आई कॉम एफ ए लेवल, यानी जब हम ये तमाम चीज़ें कर चुके होते हैं, एफ एस सी आई सी एस, आप यानी इनमें से कोई भी पाकिस्तान में चीज़ क्लियर कर ले तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं एंट्री टेस्ट देने। एंट्री टेस्ट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का एक क्या होता है, बेसिकली टोकन होता है कि आप इसको हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इसको पहले आपको क्लियर करना पड़ता है एंट्री टेस्ट को। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जाहिर है अब आपने अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ किए होते हैं, तो हमें क्या पता कि जी हमने कौन सा एंट्री टेस्ट देना है, कौन सा एंट्री टेस्ट नहीं देना। तो देखिए, उस हवाले से अगर अब हम स्टार्ट करें अगर गाइड करना, तो सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ एंट्री टेस्ट। तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी टाइप्स हैं एंट्री टेस्ट की जिनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें एम डी कैट। अब एम डी कैट उस स्टूडेंट्स के लिए है मोस्टली जो देखिए मेडिकल से, जिन्होंने स्टार्ट से ही मेडिकल पढ़ा होता है। मेडिकल मींस के जिन्होंने 9th 10th से ही बायो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी बायो पढ़ी होती है, तो आगे अगर उन्होंने मेडिकल में एमबीबीएस वगैरह करना है तो उसके लिए वो कौन सा एंट्री टेस्ट चूज करते हैं, एम डी कैट। तो उनके लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है एम डी कैट, जिसको क्लियर करना होता है उन्होंने। फिर देखें ई कैट। अब जिन बच्चों ने देखिए इंटरनल, देखिए मैट्रिक में तो इतना नहीं देखा जाता, इंटर की बात करो, जिन बच्चों ने इंटर में इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, या जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग के अलावा आईसीएस किया होता है, तो वो तमाम बच्चे ई कैट देते हैं। तो ये उनके लिए टेस्ट होता है। अब देखें यू सैट। अब ये यू सैट भी मोस्टली जो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती हैं। यू सैट ये भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक टेस्ट होता है। तो देखें, फिर है लैट का टेस्ट। अब ये लैट का टेस्ट ये क्या होता है? देखिए, आपने एफएससी पढ़ी है, आपने आईसीएस पढ़ा है, आपने एफए पढ़ा है, आपने कुछ भी पढ़ा हो, तो ये लैट का टेस्ट आप दे सकते हैं। ये किसके लिए होता है? लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, कि जिन बच्चों ने लॉ करना होता है। तो मोस्टली हमें स्टार्ट में ज़ाहिर है नहीं पता होता, लेकिन आपको अभी गाइड कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अगर लॉ करना है तो उन्होंने कौन सा टेस्ट देना होता है, लैट का टेस्ट। ये लैट का टेस्ट हर यूनिवर्सिटी अपना अलग कंडक्ट करवाती है। तो वो जो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना ये टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। उसके बाद देखें नेट का टेस्ट। अब ये भी पाकिस्तान में एक टेस्ट होता है नेट का टेस्ट। ये भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने जाना हो तो तब ये भी एक टेस्ट होता है। फिर है कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कुछ महदूद यूनिवर्सिटीज़ के लिए हुए हैं। तो अगर हम अब यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे इस चीज़ को समझें, तो देखिए मोस्टली जो ये दो टेस्ट हैं, एम डी कैट और टी कैट, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 90%, 90 to 95% जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन दो टेस्टों की बेस पे चलती है। यानी एम डी कैट, ई कैट, ये जो दो टेस्ट हैं अगर आपने पहले कभी क्लियर किए हैं किसी यूनिवर्सिटी के तो आप दाखिला लेने जा सकते हैं इजीली। मोस्टली आपको इसी की बेस पे दाखिला मिल जाता है। तो अगर हम यू सेट की बात करें तो यू सेट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर नहीं करती इनके लिए, यानी स्पेसिफिक इदारे होते हैं। जिस तरह हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को अलाउ करती है, यू सेट। ये टेस्ट वो कंडक्ट करवाते हैं। तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती हैं। फिर हम बात करते हैं लैट। लैट अभी आपको बताया है तो फिर बता रहा हूँ। लैट जो है हर यूनिवर्सिटी, अब लैट लैट का भी एक बड़े, यानी आप समझ लें एक हायर लेवल पे टेस्ट होता है। लेकिन
जब आप इसको क्लियर करते हैं ना, उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना फिर भी कोई टेस्ट रखा होता है, अगर आपने लॉ में जाना होगा तो। फिर देखें नेट का टेस्ट, ये भी अब देखें फिर आता है कॉमसेट। अब देखें इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी जो कॉमसेट है उनका अपना ही टेस्ट है। अगर आपने कॉमसेट में जाना है तो आपको ये कॉमसेट का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। फिर देखें ये एनईटी नेट नेट का टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट होता है? नेशनल इंजीनियरिंग। देखिए जो इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपने दाखिला लेना है तो आपको ये वाला टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मौके पाकिस्तान में जो बड़े दो टेस्ट हैं वो यही कंडक्ट होते हैं, एमडी कैट और ई कैट। अगर आपने ये मौके क्लियर किए हो तो आपको पता लग जाता है। इसी तरह इंशाल्लाह आपको गाइड दिया जा करेगा साथ साथ। ये था हमारा दूसरा पार्ट। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एंटी टेस्ट को मज़ीद क्लियर किस तरह कर सकते हैं, कि एंटी टेस्ट और फिर हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टाइप्स ऑफ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हमें जाना चाहिए, जिनमें हमें नहीं जाना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सुटेबल है।